हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे अबाउट प्रिंसिपल और इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ऑर्बिटल्स के शेप्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। अकॉर्डिंग टू द शेप देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। शेप के अकॉर्डिंग अगर हम ऑर्बिटल्स की बात करें तो क्या होता है, ऑर्बिटल्स 4 टाइप्स के होते हैं, जिसमें पहला क्या है, एस ऑर्बिटल। तो चलिए पहले एस ऑर्बिटल के बारे में पढ़ते हैं, देन आफ्टर अनदर 3 के बारे में पढ़ेंगे। In s orbital, the probability of finding electron are identical in direction from the nucleus, hence their shape become spherical. इसमें क्या होता है, जो s ऑर्बिटल की प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की, वो क्या होता है, आइडेंटिकल होता है न्यूक्लियस के डायरेक्शन से। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, उसका शेप जो होता है स्फेरिकल होता है। ठीक है, फॉर एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल के लिए जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है वो 0 होता है और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है वो भी 0 ही होता है। ठीक है, हेंस इट हैज ओनली वन ओरिएंटेशन, देयरफॉर द शेप बिकम स्फेरिकल। इसीलिए इसके पास क्या होता है, सिर्फ एक ही ओरिएंटेशन होता है और शेप उसका क्या हो जाता है, स्फेरिकल हो जाता है। तो चलिए हम शेप के बारे में पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे शेप दिया है एस ऑर्बिटल का, मिडिल में न्यूक्लियस होता है, आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, उसका ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट दिया है पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल के बारे में हम पढ़ते हैं। पी ऑर्बिटल, इन पी ऑर्बिटल द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज कंसंट्रेटेड इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, जो पी ऑर्बिटल का प्रोबेबिलिटी होता है इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने का, बहुत ही कंसंट्रेटेड होता है और एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, रेदर देन द अदर, किसी और के अकॉर्डिंग। ठीक है, हेंस देयर शेप बिकम डम्बल्ड। इसीलिए इसका शेप क्या हो जाता है, डम्बल्ड हो जाता है कंसंट्रेशन के लिए। सिर्फ एक ही डायरेक्शन के, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में अगर हम किसी भी चीज़ को कंसंट्रेट करेंगे तो उसका शेप क्या हो जाएगा, डम्बल्ड शेप हो जाएगा, जैसे डमरू का शेप होता है। ठीक है, फॉर पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल के लिए जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है वो क्या होता है, 1 होता है और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 3 हो जाएगा, जिसमें क्या होगा, -1 पहला होगा, दूसरा होगा 0 और तीसरा हो जाएगा क्या, +1। इसीलिए हेंस दे हैव 3 ओरिएंटेशन, px, py एंड pz विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसीलिए इसका क्या होता है, 3 ओरिएंटेशंस होता है, जिसमें पहला का नाम क्या है, px है, py है और pz है। इसका ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे के। ठीक है, चलिए अब इसके शेप्स देखते हैं। ये है px का शेप। ठीक है, ये क्या है, x एक्सिस, z एक्सिस एंड y एक्सिस। ये क्या है, देख रहे हैं, x एक्सिस पे लाई कर रहा है। ठीक है, और ये क्या है, डम्बल्ड शेप। नेक्स्ट है पी वाई। पी वाई क्या है, वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। ठीक है, और ये भी क्या है, डम्बल शेप है, देखिए। और नेक्स्ट है पी जेड। तो ये क्या कर रहा है, जेड एक्सिस पे लाई कर रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डी ऑर्बिटल के बारे में। इन डी ऑर्बिटल द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज कंसंट्रेटेड इन 2 पार्टिकुलर डायरेक्शन। इन जो डी ऑर्बिटल होता है उसमें प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की, कंसंट्रेटेड होती है। पिछले वाले में क्या था, सिर्फ एक ही पार्टिकुलर डायरेक्शन में कंसंट्रेट होता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 पार्टिकुलर डायरेक्शन में कंसंट्रेट हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसका शेप क्या होगा, डम्बल शेप होगा। उसमें 1 कंसंट्रेटेड में होता था, पार्टिकुलर डायरेक्शन में होता था, तो सिर्फ डम्बल शेप होता था, एक ही डम्बल शेप होता था। लेकिन इसमें क्या होगा, 2 पार्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, डबल डम्बल्ड होगा। ठीक है, तो इसमें डी ऑर्बिटल में क्या होगा, L2 की वैल्यू क्या होती है, डी ऑर्बिटल में L की वैल्यू हो जाती है 2 और M की वैल्यू हो जाती है -2, -1, 0, +1 एंड +2। यानी कि
azimuthal quantum number is equal to 2 and magnetic quantum number is equal to -2, -1, 0, +1 and +2. और दे हैव 5 ओरिएंटेशन, इसीलिए इसके क्या होते हैं 5 ओरिएंटेशंस होते हैं, जिनमें कौन से होते हैं चलिए पढ़ते हैं। देखिए ये है dxy, dyz, dxz, dx² y² एंड dz²। अब हम जान लेंगे इसके शेप्स के बारे में। तो ये है dxy, ठीक है, इसमें डबल डम्बल्ड होता है। तो देखिए इसमें डबल डम्बल्ड, इसमें यानी कि 2 डम्बल्ड शेप हैं, एक है y एंड x के बीच में, ठीक है, और दूसरा है x एंड y के एंटी डायरेक्शन वाले साइड में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा dxy, ये है dyz। तो dyz भी ऐसे ही हम बनाएंगे, ये हो जाएगा y एक्सिस, ये हो जाएगा z एक्सिस, ठीक है। ये है dxz, तो dxz क्या होगा, ये z एक्सिस पे बनेगा और x एक्सिस पे बनेगा, और dx² y² कहाँ बनेगा, बिल्कुल ही लाइन पे लाई करेगा, x के लाइन पे लाई करेगा और y के लाइन पे लाई करेगा, ठीक है। नेक्स्ट दिया है dz², यानी कि ये क्या होगा, डम्बल शेप में होगा और इसके स्क्वायरिंग होगी और z एक्सिस पे ही लाई करेगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे f ऑर्बिटल के बारे में, ठीक है। इन f orbital the probability of finding electron concentrated in 3 particular direction rather than the other, ठीक है। f ऑर्बिटल में जो प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की, ये 3 पार्टिकुलर डायरेक्शन में कंसेंट्रेट होती है, ठीक है। हेंस देयर शेप बिकम कॉम्प्लेक्स, इसीलिए इसका शेप क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। एंड f इज इक्वल टू, इसमें f ऑर्बिटल्स में एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है 3 और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। हेंस दे हैव 7 ओरिएंटेशंस विच आर, इसीलिए कॉम्प्लेक्स होता है और इसके 7 ओरिएंटेशंस होते हैं, जिसमें कौन से हैं, fx इज इक्वल टू z² y², fx इज इक्वल टू x² z², fz इज इक्वल टू x² y², fy³ सॉरी, यहाँ पे fx³ होगा, fy³ fz3 एंड fxyz। That's all. Thank you for watching my video.